बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम शहरी हूँ, आप मुझे नकाब खान कह सकते हैं। पहले एक शेर। डूब मरता है शर्म वाला चुल्लू बर पानी में, मगर हाजे को देखो नहर से ज़िंदा निकल आया। इसको बाद में बताएंगे कि किसके बारे में। अब मैंने असल में आज ख्वाजा आसफ़ को डिस्कस करना था, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलता है गंदगी निकलती है उधर से। मैं भी ओवरसीज़ हूँ, मतलब मैं ओवरसीज़ ही पाकिस्तानी हूँ। तो ये कहता था कि ओवरसीज़ जो हैं ये बेशर्म होते हैं। वाह भाई हाजे वाह, और तू भी ये कह रहा है, और तुमसे बड़ा कोई बेशर्म है जो तू ओवरसीज़ को बेशर्म कह रहा है। फिर कहता था कि ये ओवरसीज़ जो हैं ये सिर्फ यहाँ पे मुर्दे दफनाने आते हैं। भाई हमारा मुल्क है, हम उसको ऑन करते हैं, तो आप मुर्दे दफनाने आते हैं ना। तुम्हारे लीडर तो वो चोरों का है, मियाँ नवाज शरीफ। तुम्हारे मालिक को उसकी तरह को जिस तरह उसने अपनी माँ को पार्सल किया, तो पार्सल तो नहीं करते ना, खुद जाके दफना के आते हैं ना। फिर कहता कि ये जायदादें बेच के तो चले जाते हैं। तो क्या करें, अगर जायदादें बेच के ना आए तो क्या तुम्हारे कब्जा करने के लिए छोड़ आए उधर? तुम लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, तो और हम वहाँ पे क्या करें? क्या जायदादें तुम्हारे लिए छोड़ के आ जाएं? शर्म करो, थोड़ी हया करो। अब इसको देखो, कि जब भी मुंह खोलता है कोई अच्छी बात इसके मुंह से नहीं निकलती। डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में बकवास करता था। इस बंदे को ये तक एहसास नहीं है कि मतलब औरतों पे भी ये भौंकता है। इसका लीडर भी तो ऐसे ही था ना, मियाँ नवाज शरीफ भी बेनज़ीर पे ऐसे ही करता था। ये तो अब वो बिलावल और जरदारी वो बेशर्म हो गए कि वो इसी के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। अब इसको देखें ना, इसको जो फेवर करता है उसी पे भौंकता है। ये देखो एक सबसे बड़ी खूबी बोलो इसकी, क्योंकि इसमें तो खूबियाँ इसी तरह की हैं। 2018 का इलेक्शन ये उस्मान डार से आ रहा, कमर बाजवे ने इसको जितवाया, वो भी मानता है, ये भी मानता है। अब 2024 का इलेक्शन उसकी वालदा मोहतरमा रेहाना डार से आ रहा, हारा हुआ इलेक्शन फिर उन्होंने जितवाया जो उसके बाद आए हैं। लेकिन ये जब भी कहीं पे भी खड़े होकर तकरीर करता है तो फिर फौज पे भौंकना शुरू कर देता है। मतलब है कि जो इसको फेवर करे ये भौंकता उन्हीं पे है, और भौंकता किसके कहने पे है? मियाँ नवाज शरीफ के। जेड़ा तैनू हड्डी पांदा है ओदी ही मंजी ठोकना है, फौज वल मुंह करके कुत्ते वांगू भौंकना है। तेरा जेन गया सठिया, ना कोई शर्म ना हिया, बुढ़िया सियाल कोटिया। तो मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि ये मतलब है इसको इलेक्शन ये क्यों जितवाते हैं। पहले ये वो वज़ीर पानी और बिजली था, फिर इसके बाद इन्होंने इसको वज़ीर दफ़ा बनाना शुरू कर दिया। ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये चक्कर है क्या, कि वज़ीर दफ़ा से वज़ीर पानी और बिजली से ये अब वज़ीर दफ़ा दूसरी दफ़ा फिर वज़ीर दफ़ा ही बनाया है उन्होंने। वो तो हमारा मुजाहिद है जो जनाब मोहतरम सनाउल्लाह मस्ती हेल। ये राज तो उन्होंने मतलब है हमें बताया है कि ये जनाब उनका सामान उठाते हैं, और सामान उठा के ये इलेक्शन जीतते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये क्या मतलब है इसको। मैं भी ये सोचता था कि ये दाएं तरफ से ना टेढ़ा होके चलता है, जब चलता है दाएं तरफ थोड़ा झुका होता है। तो मुझे नहीं समझ आती थी कि ये दाएं तरफ क्यों झुका होता है, इसको क्या मसला क्या है। ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने बताया कि ये सामान उठाता है, तो उन्होंने मतलब है इसको वज़ीर दफ़ा बना लिया। क्योंकि अगर किसी और चीज़ की वजारत इसको दें, वैसे तो इसकी वजारत सिर्फ पकौड़ों की होनी चाहिए, पकौड़ों की वजारत, लेकिन चलो कोई और भी अगर वजारत दें तो फिर GHQ में कैसे इसको बुलाएंगे। जब भी खिदमत की ज़रूरत होगी, सामान उठाना होगा, तो क्या वो इसको बुलाया करेंगे, इंतज़ार करेंगे? इसलिए उन्होंने वज़ीर दफ़ा बना दी है। जो भी थका हुआ आता है ये उधर ही मौजूद होता है, कुर्सी पे बैठते हैं, इसको अपनी लेफ़्ट साइड पे बैठाते हैं ना, तो ये दाएं तरफ झुक के ना तो वो सामान उठाता है। तो अब मतलब है दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा दाएं तरफ झुक के सामान उठाता है। तो इसकी चेसी टेढ़ी हो गई है, तो ये मतलब अब टेढ़ा होकर दाएं तरफ झुक के ही चलता है। और मेहरबानी करो इसको आप बाएं तरफ भी बिठाना, अपनी दाएं तरफ बिठाओ ताकि ये बाएं तरफ झुक के तो आपका सामान उठाए। सामान ही उठवाना नहीं, उठा देगा, एक्सपर्ट है। बहुत बेशर्म और बेहया किस्म का इंसान है मेरे ख्याल में। तो ये जो सनाउल्लाह मस्ती खेल है ना, इनको ये राज हमें कौम को बताने का सदारती अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कौम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि ये इलेक्शन बंदा जीतता कैसे है।
अब हमें ये राज चौंके सनाउल्लाह मस्ती हेल ने बताया, तो उसको सदारती अवार्ड देना चाहिए, लेकिन सदारती अवार्ड जरदारी के हाथ से नहीं, जो सही का सदर, असली कानूनी आइनी सदर होगा ना, उसके हाथ से उसका बनता है, बिल्कुल उसका बनता है। इसके अलावा वैसे भी अगर आप इसको देखें तो ये मतलब सीरियस बात तो ये करता नहीं है, जब भी बोलता है मिरासियों की तरह ही बोलता है, मिरासियों की तरह जुगते मारता रहता है वो ना। अब आप देखेंगे कि वो बड़ा मतलब सूटेड बूटेड हो गए, अच्छे कपड़े पहन के आता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत पुरानी बात है, मैं छोटा था तो मेरे अंकल की शादी थी, तो मेरे अंकल के दोस्ती बहुत ज़्यादा है ना, तो वो सारी मतलब है जो पाकिस्तानी जो उनके दोस्त हैं ना, जिधर भी दुनिया में, यूरोप में जिधर भी थे, वो सारे उनकी शादी पे आए थे। तो मैं इतना छोटा तो नहीं था, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये जो मैं बताने लगा हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो वो जब उधर बारात गई ना, तो वहाँ पे एक बंदा इसी तरह ख्वाजा आसफ़ की तरह अच्छे कपड़े पहने हुए, वास्कट पहने हुए, वो उठ कर खड़ा हुआ और उसने अशार पढ़ने शुरू कर दिए। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले ये सब कुछ नहीं देखा था। तो मेरा दोस्त मुझसे पूछता है ये कौन है, मैंने कहा मेरे अंकल के कोई दोस्त होंगे, जितने दोस्त आए ये भी कोई दोस्त होंगे जो शायर हैं। वो जब उसने वो सेरा पढ़ रहा था, सेरा पढ़ने के बाद वो मिरासी था, उसने जब वो घर वालों से पैसे मांगे ना, फिर मुझे समझ आई ये तो ख्वाजा आसफ़ की तरह का कोई मिरासी है। तो इसलिए ये मिरासी है, इसको स्टेज ड्रामों पे काम करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है कि इसका बाप ख्वाजा सफदर भी ऐसा ही था। पहले उसने बाबाए कौम के साथी नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट, जो पहले पंजाब के वज़ीर आला थे, उनको धोखा दिया था। उनकी पीठ में मुमताज़ दौलताना के साथ मिल के छुरा घोंपा था। ये इसके बाप के कारनामे हैं। उसके बाद जिस फौज पे ये भौंकता है ना, उसी ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में इसका बाप था। वो क्या कौन सी तरमीम थी, 58 भी थी या कौन सी जो भी थी, वो जो इसके बाप ने उसमें मतलब है उसका भी किरदार था। तो इसका बाप भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही, दादा भी ऐसे ही होगा। ये असल में दरअसल बी पैड़ा है। अब आप पूछेंगे बी पैड़ा क्या होता है, ये टुंगी पैड़ा है। अब आप ये भी पूछेंगे ये टुंग पैड़ा क्या होता है। ये दरअसल में नस्ल ही गंदी है। मुझे तो उन लोगों पे आता है जो इसके साथ रिश्तेदारी कर रहे हैं, किसी भी किस्म की, चाहे लड़की दे रहे हैं चाहे लड़के की कर रहे हैं, जो भी है, इसके साथ रिश्ता जोड़ के अपनी नस्ल गंदी करनी है उन्होंने। तो बस अब अल्लाह ही उनका हाफ़िज़ है जिन्होंने इसके साथ रिश्तेदारी की है। तो बाकी ये जो शेर है ना, ये वो पता है पिछले दिनों वो आम चूस रहा था, उसके बाद नहर पे गया, नहर में नहा के आया था। तो वो मैंने ये इसलिए शेर, मैंने शायर तो नहीं हूँ लेकिन ये मैंने शेर बनाया था। डूब मरता है शर्म वाला चुल्लू भर पानी में, मगर हाजे को देखो नहर से ज़िंदा निकल आया। मतलब ये है कि ये चुल्लू भर पानी में इसने क्या मरना, ये तो नहर में नहीं मरा, इसमें शर्मो या हो तो नहर में मरे ना। वो 2014 के धरने में आपको लोगों को याद होगा कि इसने असम्बली में खड़े हो गए, जब पीटीआई वापस असम्बली में, खुद ही बुलाया, जब वो वापस असम्बली में गए तो कह रहा था कोई शर्म होती है, कोई या होती है। ये उनको नहीं कह रहा था, ये पूछ रहा था क्या होती है, क्योंकि इसके घर में तो है ही नहीं ना, इसके तो ख़ानदान में नहीं है। तो ये तो बेचारा पूछ रहा था, उस वक़्त कोई इसको बता देता हाँ होती है, तो शायद कोशिश करके कहीं से, वैसे मुझे नहीं उम्मीद कि अगर होती भी होती, मतलब है कि अगर कहीं से मिलती भी होती तो फिर भी इनको कंपेटिबल होनी नहीं थी। इनमें वो उसने बाग आना था, जिस तरह शर्म आने अंदर जाना था, बाग आना था, ये किस बगैरत में आ गई। तो इसलिए इस बगैरत को, इससे कोई अच्छाई की उम्मीद मत ही रखें। ये जब भी बोलेगा इसको स्टेज ड्रामों में काम दें, ऐसे इतना बड़ा फ्रीज़ा इसको दिया हुआ है। तो मैंने चूँकि हमारे मोहतरम जनाब सनाउल्लाह मस्ती हेल ने ये राज हमें बताया, तो मैंने इसका नाम भी अब ना ख्वाजा आसफ़ मस्ती हेलवी रख दिया, ख्वाजा आसफ़ मस्ती हेलवी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम वो दूसरे की बात करते हैं, फजलुर रहमान भाई। ये भी ना, इसको भी इक़्तिदार का नशा है। जिस तरह मौलवी को हलवे का नशा होता है ना, इसको इक़्तिदार का नशा है। और इसको इस कदर हलवे का भी
इस इतना नशा है कि अगर गोबर भी कहीं पे पड़ा हो ना तो उसको भी चख के देखता है कहीं हलवे ना पड़ा हो। अब आप लोग गोबर लेके कहीं इसके पास चले ना जाना ये गोबर इस्लामाबाद की सड़कों पे होना चाहिए, उसके अलावा वो कहीं से ये नहीं टेस्ट करेगा, सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों पे। जूठा एक नंबर का। अब देखो ना, लोग बेचारे अपने बच्चों को इसके मदरसों में इस्लामी तालीम, कुरान पाक की तालीम देने के लिए भेजते हैं, और ये उन्हीं के बच्चों को यूज़ करके गुंडागर्दी करता है, गुंडा बना हुआ है मुल्क में। आप लोग तालीम देने के लिए भेजते हैं, ये उनके सर पे गुंडा बना हुआ है। खुदा के लिए आप अपने बच्चों को इसके मदरसों से उठाएं, किसी और के मदरसे में उनको दाखिल करवा देना। बच्चे आपके हैं, गुंडा ये बना हुआ है उनके सर पे। आपने बच्चे गुंडा इसकी गुंडागर्दी के लिए तो नहीं ना वहाँ पे भेजे हुए। तो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी और मदरसे में दाखिल करवाएं। तो बाकी पीटीआई वालों को और बाकी पीटीआई वालों को बाकियों के तो साथ ही मिला हुआ है ना, तो पीटीआई वालों को चाहिए कि इसका बिल्कुल किसी किस्म का भी एतबार ना करें। अब आप पूछेंगे कि क्यों ना एतबार करें? तो भाई इसका बाप इसका एतबार नहीं करता था, जिसका बाप एतबार ना करे उसका दूसरे कैसे एतबार कर सकते हैं? कि मैंने बताया इसको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का नशा है, इसका जिधर फ़ायदा होता है ये उधर चला जाता है। इसके बारे में तो फिर वही है ना कोई दीन ना ईमान, फजलुर रहमान फजलुर रहमान। सेहत के लिए अच्छे नहीं है पीने सिगरेट, फजलुर रहमान रंग ऐसे बदले जैसे कोई गिरगट। बस इसके बारे में तो आपके सामने ही है। ये ज़बान से कुछ कहता है तो अंदर से कुछ और होता है, तो इसलिए इसकी शक्ल पे जाके इससे धोखा ना खाएं, इसका एतबार बिल्कुल ना करें। ओके जी, पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मुल्क के दुश्मन मुर्दाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।